दोस्तों सीसी वंदे भारत गाड़ियों का जो नेटवर्क है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए एक और काफी इम्पोर्टेंट एंड लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े रूट पर ये जो नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। गाड़ी शुरू होने वाली है जिसका जो पूरा रूट है इसकी भी बिल्कुल साफ जानकारी, साथ ही जो ट्रेन है वो किस रास्ते चलने वाली है, कितने किलोमीटर की जो यात्रा है वो ये गाड़ी नापने वाली है, कितने घंटे को ये गाड़ी बचाएगी, साथ ही इस गाड़ी का जो शुरुआत है, गाड़ी का जो उद्घाटन है वो हमें कब देखने को मिलेगा, मतलब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में एक इम्पोर्टेंट रूट को मिलने जा रही ये जो वंदे भारत है इसके रिगार्डिंग निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए काफी समय से लंबित पड़ी ये जो महत्वपूर्ण नई सीसी वंदे भारत है इसके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं इस नई सीसी वंदे भारत गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो सीसी वंदे भारत है इनका जो लॉन्चिंग है वो पिछले कुछ महीनों से काफी हद तक स्लो हो गया है, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत इनके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए रेलवे कहीं न कहीं एक बार फिर से गंभीर हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक जो बहुत सारे रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों को शुरू करने के ऊपर रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में एक काफी समय से लंबित पड़े हमारा ये जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग है इस पर भी ये जो वंदे भारत है इसकी सौगात मिलने वाली है। सीसी वंदे भारत के रूप में ये गाड़ी अपने माध्यम से जो यात्राएं हैं उसको काफी हद तक आसान बनाएगी, समय को बचाने वाली गाड़ी साबित होगी और साथ ही कई वर्षों से चली आ रही जो मांग है यात्रियों की तरफ से वो भी कहीं न कहीं ये गाड़ी पूरा कर देगी, जिसके बारे में आइए और हम डिटेल में जानते हैं कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, कितने घंटे समय की गाड़ी बचत कराएगी, साथ ही ये जो ट्रेन है इसका जो उद्घाटन है, जो शुभारंभ है वो हमें कब देखने को मिलेगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिली है, ये सारी चीजें आइए हम बारी बारी से जानते हैं और डिटेल में। तो एक्चुअली शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके पूरे रूट से। तो ये जो नई सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसका जो संचालन है वो भारतीय रेलवे करने वाली है बिहार के सीतामढ़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश में रामनगरी यानी कि अयोध्या धाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीतामढ़ी अयोध्या एंड अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच में ये गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। 8 कोच की जो सीसी वंदे भारत है उसके रूप में इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करने वाली है शुरुआती फेज में। ऐसे में बात करेंगे अयोध्या सीतामढ़ी, सीतामढ़ी अयोध्या रूट के बारे में। तो सीतामढ़ी से अयोध्या वाला जो रूट है इसका डिस्टेंस अलग अलग 2 से 3 रूटों के माध्यम से 434 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक हो जाता है। और ऐसे में इस रूट पर अभी बहुत ज्यादा ट्रेनें नहीं चलती है, गिनी चुनी जो ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे करती है। लेकिन आस्था सर्किट को यहाँ पर बेहतर करने के लिए, रेल कनेक्टिविटी मजबूत बनाने के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर हमारी ये जो तेज वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। और ऐसे में अभी जो चल रही ट्रेनें हैं अयोध्या सीतामढ़ी, सीतामढ़ी अयोध्या के बीच में जो कि यात्रियों की यात्रा को आसान बनाती है, वो इसे पूरी यात्रा को नापने के लिए, तय करने के लिए 8.5 से लेकर 13 घंटे का भी टाइम ले लेती है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो जैसे कि आपको पता होगा कि वंदे भारत ट्रेन समय को बचाती है। बहुत सारे जो रूट्स हैं इन पर गाड़ी समय को बचाने वाली गाड़ी साबित होती है। और ठीक इसी तरह सीतामढ़ी से अयोध्या यानी कि बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये जो महत्वपूर्ण धार्मिक रूट है इस पर भी ये जो ट्रेन है उस समय को बचाएगी। चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे पहले यात्रा को पूरा करके देगी। बाकी ये जो ट्रेन है इसको रेलवे सप्ताह में 6 दिन चलाने वाली है और शुरुआती फेज में ये 8 कोच की गाड़ी होगी, जिसके डिमांड को देखते हुए आने वाले टाइम में जो कोचेस हैं इनकी संख्या रेलवे बढ़ाएगी। यानी कि बेसिकली धार्मिक नजरिए से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो मार्ग है सीतामढ़ी से अयोध्या धाम वाला, इस पर हमारी ये गाड़ी चलने वाली है, जिसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी इसको लेकर पत्र लिख चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इसको लेकर आग्रह कर चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों एक और जो बड़ा अपडेट है वो इस गाड़ी को लेकर कहीं न कहीं निकल के सामने आ चुका है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली मिथिला की वर्षों पुरानी रेल मांगों को एक बार फिर से एक नई रफ्तार मिलने जा रही है, क्योंकि सीतामढ़ी से अयोध्या तक हमारी जो सीसी वंदे भारत है इसके चलाने की पहल ने इलाके के जो लोग हैं इनमें एक उत्साह कहीं न कहीं भर दिया है। क्योंकि जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड राज्यसभा सांसद श्री संजय झा लगातार मिथिला की जो रेल परियोजनाएं हैं इनको लेकर काफी अभी सक्रिय दिख रहे हैं। और एक्चुअली दिल्ली में रेलवे मंत्रालय के सामने उन्होंने क्षेत्र की कई सारी जो अहम मांगे हैं
उसको यहाँ पर रखी है, जिसमें सीतामढ़ी से अयोध्या को जोड़ने वाली ये जो वंदे भारत है, इसके साथ हर नगर से हसनपुर रेल लाइन को तेजी से पूरा करने का जो मुद्दा है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसको लेकर कहीं न कहीं बिहार के साथ साथ दिल्ली में भी चर्चा तेज हो गया है और इसको लेकर माने जा रहे हैं कि ये जो पहल है वो मिथिला को धार्मिक, सामाजिक एंड आर्थिक रूप से एक नई पहचान भी दिलाएगा। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अधूरी पड़ी हर नगर से हसनपुर लाइन के काम में तेजी लाने, साथ में मिथिला में रेल सेवाओं के विस्तार एंड आधारभूत वाले जो संरचनाएं हैं इनके विकास की मांगों के साथ साथ जदयू की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड सांसद संजय झा ने नई दिल्ली में माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री को एक पूरा डिटेल लेटर सौंपा है, जिसमें माता जानकी की जन्मस्थली यानी कि सीतामढ़ी से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली यानी कि अयोध्या धाम के बीच में हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है इसके परिचालन के साथ साथ कई सारी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं मिथिला क्षेत्र के लिए उसको यहाँ पर रखे हैं, जिस पर काफी जल्दी ही हमें जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो भी कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। और ये जो बिल्कुल ही नया रूट है सीसी वंदे भारत के लिए, आई मीन सीतामढ़ी से अयोध्या धाम वाला, इस पर गाड़ी की शुरुआत अगर सब कुछ ठीक रहा तो काफी जल्दी हमें देखने को मिल सकते हैं। और इस गाड़ी के लिए सबसे जो हाई पॉसिबिलिटी वाला रूट है वो कहीं न कहीं अभी बताए जा रहे हैं सीतामढ़ी से रक्सौल, नरकटियागंज, इसके अलावा बगहा, कप्तानगंज एंड गोरखपुर के रास्ते बस्ती होते हुए अयोध्या धाम में गाड़ी जाएगी। यानी कि बेसिकली ये गाड़ी नरकटियागंज के रास्ते चलने वाली है, जिससे कि दोस्तों सीतामढ़ी मिथिला वाला जो क्षेत्र है इसके साथ जो चंपारण वासी हैं इनकी भी यात्रा अयोध्या की तरफ काफी ज्यादा आसान गाड़ी बना देगी, जिससे कि जो धार्मिक टूरिज्म है उसमें भी एक अच्छा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं और हमारी सीतामढ़ी से अयोध्या धाम वाली ये जो सीसी वंदे भारत गाड़ी है इसके लिए सबसे बेस्ट रूट क्या हो सकते हैं, हॉल्ट किन किन रेलवे स्टेशनों पर देने चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों फिलहाल यही है उत्तर भारत में, एक्चुअली बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच में शुरू होने वाली एक नई सीसी वंदे भारत, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी लेटेस्ट जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।